चॉइस फिलिंग को लेकर जो नए स्टूडेंट या नए कैंडिडेट के लिए होने वाली है, आप सभी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि क्या सर नए कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने 2024 में अपना रजिस्ट्रेशन करा कर रखा है, ये चॉइस फिलिंग में उनको मौका दिया जाएगा या इसमें फॉलन आउट वाले को मौका दिया जाएगा। और अगर मौका दिया जा रहा है तो साइट कब से कार्य करेगी, साइट पर डॉक्यूमेंट अपडेट करना क्या सभी के लिए ज़रूरी है या किन के लिए ज़रूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट करते हो तो क्या आपको कॉलेज जाकर प्रोफाइल अनलॉक करानी है, फिर डॉक्यूमेंट अपडेट कराना है, फिर डॉक्यूमेंट कॉलेज से सत्यापित कराना, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन या डाउट आप में बने हुए हैं। इस वीडियो में मैं इन्हीं सबको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक एक करके आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगा चॉइस फिलिंग को लेकर। तो देखो, सबसे पहले एक डाउट चल रहा था चॉइस फिलिंग को लेकर कि सर इसमें फॉलन आउट कैंडिडेट को ही मौका दिया जा रहा है, ये चॉइस फिलिंग जो हो रही है ये नए कैंडिडेट्स के लिए नहीं हो रही है। और जो इसको लेकर एमपी हायर एजुकेशन ने जो नया नोटिस जारी किया है, कुछ लोगों में को इस नोटिस में भी कंफ्यूजन देखने को मिला कि सर ये जो नया डॉक्यूमेंट या नया आदेश हायर एजुकेशन ने जारी किया है, क्या ये नए स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 2024 में रजिस्ट्रेशन करा कर रखा है। तो देखिए, जितना मैं जानता हूं, मेरी समझ है, मैंने इसको डाउट को लेकर आपको कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि मुझे शुरू से लेकर अभी तक कोई डाउट नहीं है कि इसमें बकायदा नए लोगों को मौका दिया जाना है। तो देखो, क्या किस चीज को लेकर लोगों में डाउट था, वो डाउट था ये जो तीसरा वाला पॉइंट 3 है, इसका जो बिंदु बी है, इसमें कहा गया है कि सत्यापित आवेदकों को विकल्प भरने का अवसर। तो कुछ जो इस विषय में लोगों को जानकारी देने वाले, उनका ये मानना था कि इसमें फॉलन आउट वाले कैंडिडेट की बात की गई है, जबकि ऐसा नहीं है। जब यहाँ बात की गई है कि जितने भी पंजीकृत आवेदक है, पंजीकृत या सत्यापित आवेदकों का मतलब ये होता है कि किसी भी तरीके से अगर आपने एमपी हायर एजुकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करा कर रखा है, चाहे वो पुराना भी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि इसमें 2024 वाले कैंडिडेट बिल्कुल आते हैं। तो जब उनकी बात पॉइंट 2 में किया गया है तो पॉइंट 3 में फिर दोनों को आगे बढ़ाया है। इसमें जो सत्यापित आवेदक है और जो फॉलन आउट वाले पुराने आवेदक है, उनको भी फिर से मौका दिया गया है। अब जैसे देखो, इस बात की पुष्टि करता है कि जब आप एमपी हायर एजुकेशन की साइट पर जाते हो, है ना, साइट पर जाते हो और साइट पर जाने के बाद जब अपना आईडी पासवर्ड आप लॉगिन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से सामने आपकी स्क्रीन दिखाई देती है। इसमें कहा गया है कि सत्यापित आवेदक और फॉलन आउट आवेदक, यानी कि जो सत्यापित आवेदक है जिन्होंने किसी भी तरीके से रजिस्ट्रेशन करा कर रखा है उनको, इसके अलावा जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट है उनको, यानी कि दोनों को यहाँ पर फॉर्म भरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से इस बात को आपके सामने क्लियर करता है। तो यहाँ आपको किसी तरीके से कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगला जो कंफ्यूजन आपको हो रहा है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर ये न्यू कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता, तो जैसे ही आप प्रोफाइल पर जाते हैं और वहां अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हैं, तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से शो हो जाता है कि कार्रवाई आपके लिए नहीं की जा रही है, यानी कि नए कैंडिडेट्स के लिए भी सीधे रूप में यहाँ चॉइस फिलिंग हो रही है। इसके अलावा जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट्स है उनको भी इसमें मौका दिया जा रहा है। ये क्लियर हो गया आपको बहुत अच्छे से, है ना। तो ये ध्यान रखिए, 11 तारीख से जो सत्यापित कैंडिडेट है और जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट है, यानी कि 2024 रजिस्ट्रेशन वाले नए कैंडिडेट और पुराने कैंडिडेट, दोनों को यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने का मौका मिल रहा है। ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। इसके अलावा नया आपका डाउट इस बात को लेकर चल रहा है कि सर साइट नहीं चल रही और हमको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, तो कैसे करना है। तो देखो, किस केस में आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, यहां इन्होंने स्पष्ट रूप से मेंशन करके रखा है कि भैया अगर किसी भी हालत में आपने 2024 या इसके पहले रजिस्ट्रेशन करा कर रखा है, स्पष्ट भाषा में बोल रहा हूं, अगर आपने 2024 या उससे पहले किसी भी रूप में रजिस्ट्रेशन करा कर रखा हुआ है, इसके पश्चात आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई अपडेट हुआ है, ये अपडेट कैसे हुआ, मान लीजिए आपका सेट था, आपका नेट हुआ है, आप जन भागीदारी में या गेस्ट फैकल्टी के रूप में कहीं पढ़ा रहे थे, तो आपको एक्सपीरियंस अंक मिले हैं, वो अपडेट हुआ है। आपका जाति प्रमाण पत्र में कुछ बदलाव हुआ है या मार्कशीट में कुछ आपने उस समय नेट का सिर्फ रिजल्ट वाला जो प्रिंट आउट होता है उसको अपडेट किया था, अगर आपका नेट का सर्टिफिकेट आ चुका है,
आपने मार्कशीट केवल इंटरनेट वाली अपलोड की थी, आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आ चुकी है। तो ये सब अगर चीजें है तो ही आपको प्रोफाइल में अपडेट करना है। अगर कुछ अपडेट नहीं हुआ है तो आप रजिस्टर माने जाएंगे, आपको केवल चॉइस फिलिंग करना है। ये अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखो, ये चीज आपने यहाँ क्लियर कर ली कि किस केस में आपको केवल चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट में नयापन आया है तो ही आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। ठीक है, अब आप डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, डॉक्यूमेंट में अगर आपको अपडेट करना है जिसका मौका आपको 10 तारीख तक दिया जा रहा है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। कौन से कॉलेज जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा लीड कॉलेज। इसको लेकर भी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर लीड कॉलेज कौन से, हम ये कैसे पता करें? तो देखो, नॉर्मली जो भी आपका जिला है और आपके जिले का जो लीड कॉलेज है उसी को यहाँ कंसीडर किया जाता है, कैसे? एज अ लीड कॉलेज के रूप में। इसके अलावा लीड कॉलेजों की कुछ लिस्ट है जिसको आप देख सकते हो और पता कर सकते हो कि आपके लीड कॉलेज कौन से है। चलो एक बारी में आपको यहाँ थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ लीड कॉलेज के बारे में। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपका जो भी जिला है उसका लीड कॉलेज कौन सा है। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर देखो, आगर मालवा से हो तो यहाँ पर आपका जो नेहरू गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज है वो आपका लीड कॉलेज है आगर मालवा में। क्लियर हो गया आपको? इसके अलावा अब जब जाओगे दूसरे जिले में जाओगे तो देख लीजिए, अलीराजपुर में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है डिस्ट्रिक्ट का, जो अलीराजपुर में है ना। इसके अलावा अगर आप अलग अलग उस पर चलते जाओगे तो देखो, मैं जल्दी जल्दी आपको क्लियर कर देता हूँ। अनूपपुर में जो अनूपपुर का लीड कॉलेज है जिले का वही है। अशोकनगर का आपका जो गवर्नमेंट नेहरू पीजी कॉलेज है वो लीड कॉलेज है। बड़वानी में जो गवर्नमेंट कॉलेज है बड़वानी का वो लीड कॉलेज है। अगर आप बैतूल में हो तो जेएच कॉलेज है। बालाघाट में आपका जो बालाघाट का कॉलेज है जटाशंकर त्रिवेदी वो है। भिंड में आप देखोगे तो जो भिंड का गवर्नमेंट कॉलेज है गवर्नमेंट एमजेएसपीजी कॉलेज। भोपाल में आप जाओगे तो जो हमीदिया आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है वो लीड कॉलेज है ना। इसके अलावा आप बुरहानपुर में जाओगे तो जो नेपा नगर का कॉलेज है गवर्नमेंट नेहरू कॉलेज, ये आपका लीड कॉलेज है। छतरपुर में गर्ल्स कॉलेज है। ठीक है, छिंदवाड़ा में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है जो छिंदवाड़ा में है। दमोह में जो दमोह का गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है वो लीड कॉलेज है। ठीक है, दतिया का जो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है वो लीड कॉलेज है। देवास में आप जाओगे तो जो कृष्णा जी राव पवार पीजी कॉलेज है वो लीड कॉलेज है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देख लीजिए, धार में आप जाओगे तो धार का गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है। डिंडोरी में जाओगे तो जो डिंडोरी का आपका गवर्नमेंट कॉलेज है ना, चंद्र विजय कॉलेज ये है। इसके अलावा गुना में जाओगे तो गवर्नमेंट पीजी कॉलेज जो गुना का है। ग्वालियर में जाओगे तो आदर्श साइंस कॉलेज लीड कॉलेज है। हरदा में जो गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज है हरदा में, यही आपका लीड कॉलेज है। इंदौर में अगर आप देखो तो माता जीजाबाई जो आपका है मोती तबेला वाला, ये लीड कॉलेज है। इसके अलावा जबलपुर में जाओगे तो महाकौशल आर्ट्स एंड कॉमर्स जो कॉलेज है ये लीड कॉलेज है जबलपुर में। झाबुआ में अगर जाओगे तो जो शहीद चंद्रशेखर पीजी कॉलेज है वो लीड कॉलेज है। कटनी में गवर्नमेंट तिलक कॉलेज जो है आपका कटनी का, ये लीड कॉलेज है। खंडवा में जो है नीलकंठेश्वर पीजी कॉलेज, ये आपका लीड कॉलेज है। मंडला में रानी दुर्गावती जो मंडला का कॉलेज है ये लीड कॉलेज है। मंदसौर का मंदसौर, मुरैना में जो मुरैना का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज है ये लीड कॉलेज है। नर्मदापुरम में जो गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज है ये लीड कॉलेज है। नरसिंहपुर में आप नरसिंहपुर वाला कॉलेज देख लीजिएगा। इस तरीके से आप जहाँ के भी हो ये लिस्ट आपको ग्रुप में मिल जाएगी और यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपका लीड कॉलेज कौन सा है। यहाँ आप पॉज करके पीछे आप जिस भी जिले से हो उसका नाम पढ़ लीजिएगा तो आपको लीड कॉलेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आपके जिले का लीड कॉलेज कौन सा है। यहाँ तक क्लियर है? अब आप प्रोफाइल अपडेट कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको जाना है लीड कॉलेज। लीड कॉलेज जाकर आपको आपकी प्रोफाइल अनलॉक कराना है। एक बार जब आपकी प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगी तो आपको जाना है सीधा ऑनलाइन कैफे। जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करना है या तो एमपी ऑनलाइन जाकर आप कर सकते हैं या अपने मोबाइल से आप कर सकते हैं। आपकी प्रोफाइल अनलॉक हो गई है, आप डॉक्यूमेंट अपडेट करिए। अब देखो, अगर आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो चुका है तो इस अपडेट वाले डॉक्यूमेंट को लेकर आपको वापस से उसी लीड कॉलेज जाना है। वहां के प्रिंसिपल से उसको सत्यापित कराना है, वो उसको अपडेट करेंगे, सिस्टम में वेरीफाई करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा और इसको वापस से लॉक करा दीजिएगा। अगर आपने लॉक नहीं कराया
तो आप चॉइस फिलिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। ये यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपने लॉक करा दिया, बकायदा आप चॉइस फिलिंग में शामिल हो गए और आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हो चुका है। अब कौन सी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं? देखो 10th 12th की मार्कशीट कर सकते हैं आप, जन्म तिथि कंफर्म करने के लिए अगर इनमें कोई सुधार हुआ है या आपने जन्म तिथि में परिवर्तन कराया तो आप इनको अपडेट कर सकते हैं। आपका यूजी पीजी नेट सेट पीएचडी इनमें कुछ अपडेट हुआ है ये कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र अपडेट कर सकते हैं। यदि आपका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है तो दिव्यांग लोगों को 10% अलग से आरक्षण दिया जाता है पूरी कैटेगरी में। इसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। ये क्लियर हो गया आपको? तो इस तरीके से या फिर अनुभव भी आप जोड़कर अपना जो है डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए आपकी कैटेगरी का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि शासन के आदेश अनुसार जो नवीन नीति है अक्टूबर 2023 की, इसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी कि बहुत स्पष्ट रूप से एमपी हायर एजुकेशन ने यहाँ बताया है कि जो उसकी नवीन नीति, जो नियम कानून या जो ड्राफ्ट उन्होंने 2023 में तैयार किया था, इसके अनुसार पूरी की पूरी जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया है उसको संपन्न कराया जाएगा, उसको पूरा कराया जाएगा। इस चॉइस फिलिंग के हिसाब से देखें तो इसमें केवल 2 कैटेगरी को शामिल किया गया था। जितने भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है इसको 0 कैटेगरी मान लिया था। और यहाँ पर पीएचडी और नेट वाले को इसमें बिल्कुल प्राथमिकता नहीं थी। कि पहले क्या होता था, कैटेगरी 1 को प्राथमिकता मिलती थी कि जिसका नेट और पीएचडी दोनों है सबसे पहले उनका सिलेक्शन होता है। उसके पश्चात में बात आती थी कैटेगरी 2 पर, यानी कि जिनका या तो केवल पीएचडी है, केवल नेट है या केवल सेट है। फिर 3rd कैटेगरी होती है एमफिल वालों की और चौथी होती है पीजी वालों की, जो उन्हें हटा दी थी। पर हाई कोर्ट का भी आदेश है, पर यहाँ इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि इसको आगे नहीं बढ़ा रहा है एमपी हायर एजुकेशन और वो पुरानी नीति को लेकर चल रहा है। मतलब नई नवीन नीति 2023 की है उसको लेकर चल रहा है, जिसमें वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को 0 मानकर चलेगा या समान रूप से लेकर चलेगा। ये बात अब आपको यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अगला आपका सवाल था कि सर साइट वर्क नहीं कर रही है या साइट पर काम नहीं हो रहा है, अभी चल नहीं रही है, अंडर मेंटेनेंस दिखा रही है, तो इसको लेकर हमारी बात हुई है। तो उनका कहना यह है सोमवार से बकायदा काम करने लगेगी। और मैं आपको क्लियर कर दूं, साइट ज्यादा देर के लिए नहीं चलती है, कभी भी बंद हो जाता है। तो जैसे ही साइट कार्य करना शुरू करें, फट से जाकर अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करें और प्रोफाइल अनलॉक कराएं, तभी आप चॉइस फिलिंग में शामिल हो पाओगे। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? बहुत सारे लोगों का अगला ये सवाल था, सर आईडी पासवर्ड भूल चुके हो। अगर ये वाली कंडीशन आपके साथ हो रही है कि आपको आईडी पासवर्ड याद नहीं है, तो देखो आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर जाइए। आप क्या कर सकते हो, आपका जो एप्लीकेशन आईडी अगर ये आपको पता है या मोबाइल नंबर पता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके जाकर यहाँ अपना नाम डाल सकते हो, सब्जेक्ट डाल सकते हो, पीजी के मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ डालकर सर्च कर लीजिए। आपको यहाँ से आईडी पासवर्ड का पता चल सकता है। ये एक तरीका तो ये है, इसके माध्यम से आप अपना आईडी पासवर्ड जान सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास आईडी पासवर्ड किसी तरीके से मिल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है, तो आप एक रिक्वेस्ट फॉर्म भर सकते हो ऑनलाइन। ये 2 चीजों करके आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ से जान सकते हो, है ना। तो ये इस वीडियो में सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है मैंने। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो सिंपल सा चीज ये करिए, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, है ना, जहां मैं आपको सारी चीजों का स्पष्ट रूप से जवाब दे दूंगा। एक चीज आप और कर सकते हैं कि आपको अगर कैटेगरी को लेकर बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, उसको मैं क्लियर कर देता हूं, जिसमें मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है और आपका स्कोर कार्ड क्या होने वाला है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा चॉइस फिलिंग आपको कैसे करना है, इसको लेकर जल्द ही आपको नए वीडियो में एक जानकारी दी जाएगी। चीज़ें अच्छी लगी है तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। कोई और भी डाउट है तो आपको ग्रुप्स की लिंक मिल जाएगी, वहाँ आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, आप वहाँ विजिट कर लीजिएगा। चलो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ प्रोफेसर गौरव सोनी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।